खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का दिन, तारीकी और कोहर का दिन। हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब 13वीं से 15वीं और फिर दूसरे बाब की 1 से 2 आयत तक। ए काहिनों, कमरे बांध कर मातम करो। ए मज़बा पर खिदमत करने वालों, वावेला करो। ए मेरे खुदा के खादिमों, आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नज़र और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ़ हो गए हैं। रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफिल फराहम करो। बुज़ुर्गों को और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करो और खुदावंद के पास फरियाद करो। हाय वो कैसा दिन है, क्योंकि खुदावंद का दिन करीब है। वो अल कादिर की तरफ से हलाकत की मानिद आएगा। सहून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुक़द्दस पर ललकारो। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का दिन करीब बल्कि दरवाजे पर है। स्याही और तारीकी का दिन, बादल और कोहर का दिन। जिस तरह फजर की रोशनी पहाड़ों पर फैल जाती है, इसी तरह एक कसीर और ताकतवर कौम आती है, जिसकी मानिद ना कभी हुई है और ना आखिर तक नस्लों के अयाम तक कभी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद जहान पर सदाकत से अदालत करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 9, उसकी 2 से 3, 6, 16वीं और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा। मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुश और शादमान रहूँगा। ए हक ताला, मैं तेरे नाम की मदा सराई करूँगा। तूने गैर कौमों को झिड़का है, शरीर को हलाक किया है। उनका नाम अब्दुल्लाबाद तक मिटा डाला है। गैर कौमें उसी गड्ढे में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पांव फंसे। लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है। उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है, और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अपनी शफकत के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श, और मैं तेरी मर्ज़ी बजा लाऊंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 15वीं से 26वीं आयत तक।
مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اوروں نے آزمائش کے لیے آسمان پر سے کوئی نشان اس سے مانگا، مگر اس نے ان کے خیالوں کو جانتے ہوئے ان سے کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے وہ ویران ہو جائے گی اور گھر پر گھر گرے گا۔ پس اگر شیطان اپنے ہی میں مخالفت رکھے تو اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ تو اگر میں بدروحوں کو بال زبول کی مدد سے نکالتا ہوں، پھر تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ اس لیے وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو بے شک خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ جب کوئی مسلح زور آور اپنی حویلی کی حفاظت کرے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زور آور آ کر اس پر غالب آئے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو بے آب جگہوں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو جس سے نکلی ہوں لوٹ جاؤں گی، اور آ کر اسے جھاڑا اور سنورتا ہوا پاتی ہے۔ تب جا کر اور 7 روحیں جو اس سے بدتر ہیں اپنے ساتھ لاتی ہے اور آ کر اس میں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔